উপনির্বাচনে বাইরে থেকে কেউ এসে জোর জুলুম চালালে মাথা গরম করবেন না, মাথা ঠান্ডা রাখবেন। জমায়েতে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে দিদির আরও সংযোজন, কুল কুল তৃণমূল। উপনির্বাচনে হাই ভোল্টেজ কেন্দ্রীয় ভবানীপুর, আর এই নির্বাচনে ভবানীপুরেই শক্ত ঘাঁটি গড়তে কোমর বেঁধে সংযোজনে বাংলার নেত্রী। এই নিয়ে শেক্সপিয়ার সরণির দ্বিতীয় দফা জনসংযোগে যথারীতি মঞ্চ কাঁপালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শুরুতে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যারা লংকসের সমস্যা তারা নিউমোনিয়ার ইনজেকশন নিয়ে নিন। আর অন্যদিকে একের পর এক বাক্যবাণ ছুড়লেন গেরুয়া শিবিরের উদ্দেশ্যে। তালিবানি শাসন চালাচ্ছে কেন্দ্র, তাও চলবে না বেশি দিন, মানুষ ক্ষমা করবে না তাদের। এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি নেত্রীর। তবে পশ্চিমবঙ্গ শাসনের পাশাপাশি পরবর্তী পাখির চোখ হতে চলেছে রাজধানীর আসন, তা এদিনের কথায় আভাস দিলেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো। নমস্কার, আমরা যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম মারোয়ারি কমিউনিটি পাঞ্জাবির মধ্যে আমি আপনাদের মারোয়ারি কমিউনিটি যদি মুসলমান, শিখ, ইসলাম, হিন্দু সকলে सब धर्म में মানুষ এখানে উপস্থিত হচ্ছে। मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं आभारी हूँ कि इतना संकट आप लोगों ने आके उपस्थित हुए हैं। इधर कॉलेज में भी जाते हैं, ऐसा हमारा ईद का टाइम हम कॉलेज में ये सब जगह में आते हैं। और जो जगह में हम मीटिंग कर रहे हैं यही जगह में हम काली पूजा में आते हैं हर साल। अपोजिट में शेक्सपियर पुलिस स्टेशन है और अपोजिट में पहले एरिया में एक ही पूजा होता था, काली पूजा, और इधर में होते थे साल भर, दो और साल में हम लोग आते हैं। और अभी एक दुर्गा पूजा भी शुरू हुआ है, डांडी नाच तो होता ही है और सारे जो नवरात्रि वगैरह वगैरह जो है हमारा फेस्टिवल है और फेस्टिवल इधर में होता है। हर तरह हमारा सब मिलकर चलता है। ये धानु का देखता है ना, हर साल हमारा काली पूजा में भी आता है और फायरिंग बजाता है। तो हमारा बहुत सारे है जो दिवाली काली पूजा सब हम एक साथ में करते हैं। तो चुनाव का टाइम में हमको अकेला, देखिए रैली तो नहीं है, रैली को अलाउ नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने कोविड के लिए रैली बैन किया है। तो अगर रैली नहीं है तो क्या करें, हम छोटा छोटा मीटिंग जैसा इलेक्शन कमीशन को परमिशन लेके हम कर रहे हैं। इसी के लिए आपको प्राप्त जितना बिल्डिंग है, जितना बिल्डिंग में हमारा माँ बहनों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों जो भी है আপনারা যারাই থাকুন না কেন তাদের সকলের কাছে আমার আবেদন 63 নম্বর ওয়ার্ড আপনারা দয়া করে আপনাদের ভোটটা জোড়া করে দেবেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে দেবেন। যদি আপনারা দেন, আপনারা দেন না, এই কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো না, আপনারা নিশ্চয়ই দেন, কিন্তু তবু বলবো এই কারণে যে মনে রাখবেন ভবানীপুরের গর্ব, ভবানীপুর কিন্তু চিফ মিনিস্টার করে পাঠায়। ভবানীপুরের গর্ব, এই ভবানীপুর কিন্তু বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছে ভবানীপুর। এই ভবানীপুরে मैंने 6 इलेक्शन में लड़ा, हम 2 दफे असेंबली इलेक्शन में लड़ा, ये मेरे को 3री दफा इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन में बाई इलेक्शन में मैं आई हुई है। और आप लोगों को सब बहुत मेरे को बोला कि उधर में कहा जाएंगे, कैसे मीटिंग करोगे, उधर में सब तो बड़ा बड़ा मीटिंग है। हम लोग को क्या है, हम एक जगह से मीटिंग करेंगे, हमारा आवाज सब जगह में जाना चाहिए, हमारा आवाज अगर जनता का घर में जाएगा इसमें जाएंगे।
करके ही करेंगे। आप लोगों को आशीर्वाद से आप देखा कभी कभी कंट्रोल में है। हम चाहते हैं कि थर्ड वेव ना हो। आप लोगों ने जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिया ले लीजिए। भवानीपुर में वैक्सीन बहुत सारे क्वेश्चन में 100% हुआ है। आपका ए वार्ड में भी 90% हो गया है। आप लोगों ने जो जो वैक्सीन लिया है तो हाथ खुल के मेरे को बताएंगे वैक्सीन लिया आप लोगों ने? थैंक यू सो मच। 100%। जो नहीं लिया है वो भी आप ले लो। और जिसका अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम होता है, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, आप लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके निमोनिया इंजेक्शन भी लगा लो, तो ये आपको आप सेफ रहेंगे। ये तो बिल्कुल का कैंडन हो सकता है, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारे डॉक्टर ने चर्चा किया तो चर्चा में ये बात आया। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि वोट आ रहा है, 30 को वोट है, उसका पहले बारिश हो सकता है। बारिश का संभावना जरूर है। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। चाइना से जैसा कोरोना आया, चाइना में वैसा अभी जो चॉप सिस्टम हो रहा है जो बारिश के लिए चाइना से आ रहा है, चाइना का समुद्र में तैयार हुआ है, तो वो अगर आएगा तो 2-3 दिन इधर में बारिश ज्यादा होगा। बारिश में देखिए आसमान तो हमारे हाथ में नहीं है, हम प्यार कर सकते हैं कि अल्लाह आसमान ईश्वर अल्लाह जो भी हो गॉड आप लोग इतना बारिश मांग दो जिसमें फ्लड हो जाए और लोगों का मौत हो, ये हम कभी नहीं चाहती हूँ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बहुत सारे बारिश हो रहा है। लास्ट 4 मंथ इतना बारिश हुआ है कि आपको हम क्या बोले, गंगा में भर्ती हो गया है। पानी निकालने के लिए गंगा में एक किनारा भी खाली नहीं है, ऐसा परिस्थिति है। लेकिन तब तक भी आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि 3.5 लाख कुकुर में हम काटा, इसी के लिए काटती किया कि उधर में पानी भर के रख सकता है। हम 500 करोड़ रुपया का चेक डैम भी बनाया, जैसा कैनेल क्लियर करके हम पानी में पानी रख सकते हैं। लेकिन अभी जो बारिश होता है बहुत सारे जल जम जाता है जल्दी। कैलकाटा का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कैलकाटा एक बोट, हम जिसको बोट कहते हैं इंग्लिश में, नौका, हिंदी में क्या होता है? नाव बोलता है, नाव बोलता है। होता है तो डीवीसी से पानी छोड़ देता है, वो चला आता है हमारा बंगाल में, बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान सब जगह में, हावड़ा, हुगली फ्लड हो जाता है। ये हमारा जियोग्राफिकल एक प्रॉब्लम है। और बांग्ला को আমরা বাংলা में পড়ি নদী মাতৃকার দেশ। বাংলাদেশে অনেক নদী আছে, আমার পশ্চিমবঙ্গ মনে রাখবেন অনেক নদী আছে। নদী, পুকুর, ব্রিজ বেশি কেন জানেন? এটা নদী মাতৃকার দেশ। এটা হচ্ছে জল, ম্যাক্সিমাম জল এই বাংলাদেশে বয়, সেই জন্য পশ্চিম বাংলায় বয়, ফলে আমাদের प्रॉब्लम হয়। अगर कोई बारिश भी हो, बारिश में आप लोग सावधान में रहेंगे जरूर। आप लोगों ने আমি सीएससी को बोलो, कोलकाता कॉर्पोरेशन सीएससी सब लोगों के साथ आज चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग की बंदोबस्त कर दिया है। जैसे अगर ज्यादा बारिश होगा तो क्या क्या काम हम कर सकते हैं, वो तो हम करते ही है, चाहे थोड़ी हो चाहे बिल्कुल। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जो होता है, अभी तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था कि नेचर इतना वार्नेबल हो गया है। एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक चीज हुआ है, खाली बंगाल में नहीं हर जगह में होता है, लेकिन हमारा इधर में बारिश थोड़ा ज्यादा होता है। अगर बारिश हो तो ऑफकोर्स यू टेक योर केयर, बट प्लीज टेक केयर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। आई नीड योर ब्लेसिंग, आई नीड योर सपोर्ट। एंड अगर आने वाला दिन अगर बंगाल को संभाल के रखना है तो आपका एक वोट हमारा लिए जरूरी है। अब 3रा वोट हो रहा है भवानीपुर में, और 4 बाकी है। जो हमारा गोसावा कैंडिडेट को मौत हो गया है, हमारा खर्दा कैंडिडेट को मौत हो गया था कोविड में। आने वाला दिन खर्दा में लड़ेंगे, लेकिन वो सब वोट जब होंगे हम लोग सब काम करेंगे, हम लोग भी मदद करेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी आज देश का जो परिस्थिति है ठीक नहीं है। देखिए मैं इंडिविजुअली जेलासी के लिए हम किसी का ऊपर कोई खतरा नहीं डाल सकती हूँ कि हमारा इधर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी लोग है, बहुत सारे जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, ब्रदर एंड सिस्टर्स है। किसी को खराब लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है। मैं तो वही बात करेंगे
जो बात कहने के लिए हम काबिल हो, जो बात कहने के लिए हम काबिल नहीं हो, वो बात हम नहीं कहेंगे। आज देखिए, एक दुख का बात है, रोम में एक पीस रैली था, पीस मीटिंग, ब्रदरहुड फॉर फ्यूचर, और ये मीटिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमको इनवाइट किया था। वो मीटिंग में किसका किसका अटेंड करना है, मैंने देखा जर्मन का चांसलर है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, और एशिया से मेरे को बुला दिया था एक 5। हम लोग जाने के लिए सब कुछ कर दिया था। इवन इटली में इंडिया इज नॉट अलाउड नाउ टू एंटर, India, Bangladesh, Sri Lanka because of COVID. But they gave me the special permission along with my delegation to enter Italy, to enter Rome, Vatican for this purpose. लेकिन दुख का बात क्या है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर होता है जो सेंट्रल से परमिशन नहीं लेता है, लेकिन हम लेते हैं इसी के लिए कि हम देश का फॉरेन पॉलिसी का बारे में कभी हम देश का खिलाफ में नहीं कहती हूँ, एक चर्चा हम कभी नहीं करती हूँ, ये हमारा पार्टी का एक परंपरा है। तो हम लोगों ने हमको परमिशन मांगता ही है सेंट्रल से, एक्सटर्नल अफेयर से, यू आर ऑल्सो देयर, यू नो द थिंग्स। तो मैंने बोला कि हमारा ये इन्विटेशन है, हम एक दिन जाने जाता है, एक किस प्रोग्राम के प्रोग्राम है विश्व शांति के लिए, आप लोगों ने क्लियरेंस दे दीजिए। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया the permission is denied, but political clearance is denied to attend this program. बोल दिया और बोल दिया कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिट टू अटेंड दिस प्रोग्राम। मेरे को लगा है, अरे हमारे देश के लिए कोई ना कोई तो रिप्रेजेंट करते थे, हम तो देश के लिए जाते थे, हमारा बाहर में जाने से इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम बांग्ला में छोड़ के किसी जाता ही नहीं है। मौका बीजेपी के टक्कर लड़ा के कहती हूँ, तो नहीं कहना चाहते थे। उधर में मुस्लिम रहेगा, इजिप्ट का इमाम, उधर में पोप रहेगा हमारा होलीनेस, क्रिश्चियन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जर्मन चांसलर रहेगा, हिंदू हम मानो चाहे ना मानो, हमको पदों की टाइटल जो है हिंदू है, तो हिंदू हम थे, तो तुम लोगों ने मान करके तुम लोग बंगाल में आके बोलते हैं कि ममता जी ने दुर्गा पूजा नहीं करने देता है, तो रोम पे अब क्यों रुका, क्यों रुका? मैं तो रोम पे पहले भी गया, मदर टेरेसा ने जब सेंटर दिया था वाटिकन में, हमको इन्विटेशन था, मैंने दिया था, तो क्यों रुका? एक ठीक नहीं है। अगर हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम तो इंडिया के लिए फीस आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमनिज्म इज माय ओनली इज्म। देन व्हाई डू यू स्टॉप मी? कैन यू स्टॉप मी फॉर एवरीवेयर? यू कैन नॉट स्टॉप मी एवरीवेयर। भवानीपुर तो शुरुआत है, भवानीपुर अगर शुरुआत है तो भवानीपुर से सारा भारत जाता है। कांग्रेस तो डर गया, आपको तो कभी कभी मैनेज करके रहते हैं, बट बीजेपी यू कैन नॉट मैनेज ममता बनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू गैरेंटी। बंगाल में क्या हुआ बोलिए तो, आप लोग सब एक साथ में रहते हैं, कोई इंसिडेंट को नहीं देखा, ह्यूमन राइट्स को भेज दिया झूठा बोल के, हमारा बात सुना नहीं। बंगाल में तो कुछ होता ही नहीं है। आप यूपी में देखो, एक लोग जाता जाने नहीं सकते है। आप यूपी में देखो, बीजेपी याद है कोविड में मर गया तो उसको नंबर छुपाने के लिए गंगा में डेड बॉडी भाषण फेंक दिया। वो डेड बॉडी भागते भागते बेचारा उसको लास्ट क्रिमेशन भी नहीं किया, भागते भागते डेड बॉडी जब बिहार से होके बंगाल में मालदा में घुसा, हम उसका डेड बॉडी एक एक करके टूटा। मेरे को पता नहीं है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। वो डेड बॉडी लेके हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया है पूरा रेस्पेक्ट से, डेड बॉडी छू के उसको क्रिमेशन किया है, समाधि किया है, अंतिम संस्कार किया है, लेकिन आप लोगों ने डेड बॉडी फेंक दिया है।
उसको मिलिट्री के बारे में फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद डांस कर रहा है डेड बॉडी के ऊपर में। ये शर्म का बात है, बीजेपी का स्टेट है, इसीलिए ऐसा चल रहा है। क्या दिखाता है कि डेड बॉडी तुम्हारा इतना सुविधा होता है कि डेड बॉडी का कोई हमारा एनिमी भी होता है तो डेड बॉडी को सम्मान देता है। डेड बॉडी को सब कभी हम ऐसा बिहेव नहीं करता है। जो लोग डेड बॉडी के ऊपर में डांस करता है वो क्या मानवीय है? उसका पास ह्यूमैनिटी का कोई शब्द है? कहाँ गया ह्यूमन राइट्स कमीशन? अभी छुपा उसको होकर बैठा है। हम पहले से हमारे ऊपर में क्या केस करोगे, न्यायालय करोगे? जब आसाम में होता है आपको आंखों में नहीं खुलता है। जब त्रिपुरा में हमारा पार्टी मीटिंग करने जाता है अब सबको पीटता है, सबका खिलाफ में केस देता है, गाड़ी तोड़ देता है। क्यों? 144 कर देता है। तो दुर्गा पूजा कैसा होगा? अगर 4 नवंबर तक 144 है तो माँ दुर्गा का साथ में भी 4 बेटा बेटी आता है। माँ दुर्गा खुद आते हैं तो उसका साथ 4 बेटा बेटी रहते हैं। कार्तिक गणेश लक्ष्मी सरस्वती तो 144 में तो 4+ अब तो कुछ नहीं है। तो गणेश का मयूर कहा जाएगा, कार्तिक का मयूर कहा जाएगा और रसूल कहा जाएगा। किसको विनाश करेगा? दुर्गा पूजा भी नहीं होगा। 4 तारीख को काली पूजा है, कैलेंडर देखा? दिवाली है, काली पूजा है, तो कैसे होगा? सब बंद बीजेपी रूल में। इधर में बड़ा बात करते हैं, इधर में 1.5 लाख का करीब दुर्गा पूजा होता है। प्लांट बाड़ी में भी बहुत सारे दुर्गा पूजा होता है और घर में दिवाली बनाते हैं। जब गुरु नानक का जन्मदिन होता है हम लोग सब जगह मिलकर हलवा करके आते हैं। छठ पूजा होता है तो मैं गंगा माई का पूजा में जाता नहीं है क्या? बिहारी भाई बोल, यूपी का भाई बोला बोलो 2 दिन छुट्टी दिया। छठ पूजा करने के 2 दिन छुट्टी दिया। और हम जब गंगा माई की पूजा करते जाता है हम भी धरती में जाते हैं सूरज देवता को बोलने के लिए कि ओम नमो जवाकुसुम संकट महादुति धनतोरी सर्व पापो घरो तो हस्मी दिया करे। हम सूरज का पूजा करते हैं, हम भी लिट्टी खाते हैं, हम भी ठेकुआ खाते हैं, हम भी ढोकला खाते हैं, हम भी थाली खाते हैं, हम भी चपाती खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, हम भी खीर खाते हैं। और धर्म के लिए और जाति के लिए चाहे ढोकला हो, चाहे आपका तंदूरी हो, चाहे लिट्टी हो, चाहे चपाती हो, चाहे डाउल हो, चाहे मांस मछली हो, चाहे मीट हो, और तरह जैसे हलवा हो, हमको बहुत पसंद है। हमको मांग के खाता है, मांग के लेता है, राजनीति करते हैं। चाहे आप वोट मेरे को दो और ना दो, ये आपका अपना बात है, लेकिन आपको भी नहीं किया। नहीं तो मेरे को पता है कौन क्यों हमको वोट दे रहा है, कौन नहीं देता हमको पता नहीं है, जरूर है। लेकिन तब भी आज तक आप कभी नहीं कह सकता है कि किसी को हमने कभी बोला कि आप क्यों मेरे को वोट नहीं दिया। मेरा तो विश्वास है कि ये आपका वोट है, ये आपका वोट है ठीक करना। आप किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। लेकिन आउटसाइड पर्सन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस एंड दे आर फोर्सिंग द पीपल टू वोट फॉर देयर वाइफ। आज गैस का नाम कैसा हुआ? गैस मिनिस्टर आ गया, गैस मिनिस्टर आके गैस बिल को माफी बात करते हैं। बीजेपी को वोट दो, क्यों देगा? बिना पैसा में गैस दो। अगर हम बंगाल में बिना पैसा में चावल दे सकता है तो आप क्यों गैस नहीं दे सकते? आप क्यों पैसा दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आज पेट्रोल का भाव कितना हुआ, डीजल का भाव कितना हुआ? अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते हैं तो किचन का भाव बढ़ता है, सब चीज का भाव बढ़ते हैं। अब 2 साल से देश में कोई इनकम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बना, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। ओनली बेंगोल आई कैन चैलेंज एंड आई एम प्राउड टू से 40% unemployment we have decreased. Only state Bengal and India it is increased 40%.